हेलो एवरीवन। अपने फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये डिस्कस करने के बाद अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से उसे बैलेंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो फर्स्ट लेक्चर में छूट गया था कि जो मैग्नीशियम रिबन जो हमने वन किया था, तो उसको वन करने से पहले उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो जलेगा तो मैग्नीशियम जिसका वो रिबन है प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा O2 और ये बनाएगा क्या, MnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो उसको क्लीन करना क्यों पड़ता है, क्योंकि एयर में भी तो एक्चुअली ऑक्सीजन है, एयर में भी ऑक्सीजन है। हम वन तो कर रहे हैं लेकिन अगर वो रखा हुआ है, मानो बहुत ही लंबे टाइम से कोई भी मैग्नीशियम का रिबन रखा हुआ है और एयर की कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो एयर की में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अपने सरफेस पे इस MnO की एक लेयर को बना लेगा, इसकी लेयर को बना लेगा, जिसकी वजह से उसको बर्न होने में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप इसके रिबन को बर्न करें तो उसको प्रॉपरली क्लीन करें, जिससे इसका जो वाइट पाउडर है अगर उसके सरफेस पे लगा हुआ है, इसका वाइट पाउडर अगर उसके सरफेस पे लगा हुआ है, इसकी लेयर उसके सरफेस पे चढ़ी हुई है, तो वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए और बर्न आसानी से हो सके। ओके, तो ये अब हम बैलेंस करेंगे अपनी रिएक्शंस को और किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे। तो पहला है हमारा, पहले हम ये करेंगे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो इसके दो एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे दो एटम है इसलिए डायटोमिक है, तो यहाँ पे O2 और ये हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। अभी ये बैलेंस है, क्या ये कंप्लीट है, कैसे चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। उसके लिए देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, तो ये है राइट हैंड साइड या रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। तो ज़रा चेक करते हैं, इसमें Mg और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में Mg एंड ऑक्सीजन। अब चेक करिए कितना कितना है, इसमें Mg कितना है 1 और ऑक्सीजन के कितने एटम है इसमें 2, इसमें M1 ऑक्सीजन 1। क्या ये बैलेंस है, नहीं, यहाँ तो O के 2 हैं, यहाँ O के 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। अभी हमको क्या पता चला, पहला पॉइंट हमको पता चला कि ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। जब ये बैलेंस नहीं है तो अभी हम इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस किस तरीके से करेंगे। एक्चुअली बैलेंस करने का जो मेथड रहता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है, कि हमको किसी न किसी तरीके से ये ट्रायल करते रहना है कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अभी हम जो मेथड देखेंगे क्लास 10th में जो मेथड है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अभी हमको क्या करने हैं, ऑक्सीजन 2 करने हैं। तो इसमें ऑक्सीजन 2 कैसे होंगे, हमको ऑक्सीजन 2 करने हैं प्रोडक्ट में, हमको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। लुक, हम कोई भी कंपाउंड के फॉर्मूले को नहीं बदल सकते, हम इसको MgO2 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये बैलेंस ही नहीं है, ये फॉर्मूला ही गलत है, इवन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को नहीं बदल सकते, हम बस इतना कर सकते हैं कि उसके कोफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं। तो हम कोफिशिएंट में ही चेंज करके हमें उसको बैलेंस करना है, हमें उसके फॉर्मूले को नहीं टच करना है। तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमारा कितना हो गया, Mg1O2, Mg2 एंड O2। तो ये तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन अभी हमारा Mg डिस्टर्ब हो गया, तो Mg को तो हम इजीली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या हो गया, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। ये हमारा बैलेंस हो गया, कंप्लीट बैलेंस हो गया। ये क्या है, मैग्नीशियम की बर्निंग है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से।
अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वन। एडिंग जिंक इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर हमें लैंग्वेज दी गई है तो हमारा दो काम रहता है, पहला रिएक्शन लिखना और दूसरा उसको बैलेंस करना। अगर लैंग्वेज दी गई है तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, जिंक को ऐड कर रहे हैं तो जिंक Zn प्लस किसमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बनेगा? तो अभी हमारा बनेगा जिंक सल्फेट प्लस, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अभी कहोगे कि लैंग्वेज से ये कैसे पता चला कि यही लिखा जाएगा? तो इसके लिए हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमें एक बार इसमें देखना पड़ेगा। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम बता देते हैं कि क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़, और केवल अभी हम यही बताएंगे हाइड्रोजन किन किन में निकलेगा, कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन निकालेंगे एसिड से रिएक्ट करके। अभी केवल इतना बता देंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ पे हम अलग से बात कर लेंगे किसी और लेक्चर में। तो देखिए, अगर जैसे याद करने का तरीका क्या है, प्लीज सेंड कैट मंकीज जेब्रा एंड जेब्रा इन आयरन टैंक लोडेड। ओके, तो पहले इतना लिख लेते हैं। पी से, प्लीज से क्या आया? पी, और पी से हमारा है पोटेशियम। ओके, फिर हमारा सेंड से क्या आया? एस, और एस से हमारा है सोडियम। सी से क्या आया? सी से सी, और ये आया हमारा यहाँ से कैल्शियम। एम से हमारा है एम से एंड देन ए से हमारा है एल्यूमिनियम। जेड से हमारा है जिंक। आयरन हमने लिखा ही है। टी से हमारा है टिन, एंड लोडेड से हमारा है लेड। लोडेड से हमारा लेड है। अभी तो इतने हो गए। फिर उसके बाद अब यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं पूरी। ये याद करने का तरीका ही मैंने साथ में बता दिया है, KNaCl Mg Al Zn Fe Sn Pb। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्चुअली कार्बन भी आता है, लेकिन अभी हमने कार्बन छोड़ दिया है, क्योंकि अभी कार्बन मेटल नहीं है, वो केवल रेफरेंस के लिए लेते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन मेटल नहीं है, रेफरेंस के लिए लिया है। और इसके नीचे जो भी रहेंगे वो कौन से हैं? कॉपर, Ag, Au एंड Pt। इनको याद करने के लिए कोई तरीके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी वो मेटल हैं जो हम यूज में लेते हैं जनरली। कॉपर के जग में हम पानी पीते हैं, ठीक है। चांदी हम यूज करते हैं, गोल्ड सब लेना चाहते हैं, प्लेटिनम बहुत ही है। तो ये ऐसी मेटल हैं जो हर किसी को याद रहते हैं। कोई भी कॉपर, सोना, चांदी और प्लेटिनम, इन तीन को नाम तो कोई भूलता ही नहीं है। सोना, चांदी और प्लेटिनम, इन तीन को तो कोई भूलता ही नहीं है, ठीक है। एक कॉपर है जिसको आपको दिमाग में रखना है, और इनका हमने आपको बता दिया है याद करने का तरीका। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? हमारा क्या है? जिंक, ये हमारा। तो जो भी मेटल इस हाइड्रोजन एक रेफरेंस है, जो भी मेटल इस हाइड्रोजन से ऊपर एग्जिस्ट करेंगी वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके, जो भी मेटल इस हाइड्रोजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं इस सीरीज़ में, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाएंगी, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? जिंक। तो जिंक हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। अगर हम एल्यूमिनियम लेते तो भी यही करता, सोडियम लेते वो भी यही करता, पोटेशियम लेते वो भी यही करता। अगर हम सोडियम लेते तो
अगर हम सोडियम लेते तो Na2SO4 बन जाता, कैल्शियम लेते तो भी कैल्शियम का साल्ट बनता। इस टाइप से ही ये यहाँ पे काम करता। ओके, तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि हमने ये रिएक्शन कैसे लिखी। तो अब इस रिएक्शन को ये बैलेंस है या नहीं, अभी हमको ये देख लेना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। इसको लिखा रहने देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। अच्छा हाँ, ये एलिमेंट है, ये मेटल है, ये कैसी दिखती हैं कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये पोटेशियम है, ये इस टाइप की दिखती है। ऐसी ही कुछ सोडियम दिखती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, चाकू से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कैल्शियम है, ठीक है। और ये है अपना कॉपर, कॉपर के जग में पानी सब पीते हैं, इसको तो देखा ही होगा, ठीक है। ओके, तो इनको लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करना। क्या कर रहे थे हम बैलेंस? हमने जिंक को डाला था किसमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। ओके, तो क्या बना था हमारा? जिंक का साल्ट बनेगा ZnSO4 और प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करेंगे तो देखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देखते हैं दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो जिंक और क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जिंक है, दोनों सेम ही होंगे, दोनों में जो इसमें है वो इसमें होगा ही होगा। तो जिंक इसमें कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इसमें जिंक 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो इससे क्या पता चला कि ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब अपना नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, उसी से उठाया है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लिखना भी है रिएक्शन को और वो बैलेंस है या नहीं ये चेक भी करना है। बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो हम पहला अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हमको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन अब आप लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कि ये इन्होंने बोला है, हमें हाइड्रोजन पता है H होता है, क्लोरीन पता है Cl होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा HCl, पर ये गलत है। क्यों गलत है? हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक है, तो ये हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लोरीन भी डाइएटॉमिक है, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जो चीज़ एक्चुअली जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी उसी फॉर्म में तो वो रिएक्ट करेगी। इसको इस फॉर्म में हम रिएक्ट ही नहीं करा सकते, जब उसको रिएक्ट ही नहीं करा सकते तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है? H2 प्लस Cl2 एरो HCl। क्या ये बैलेंस है? अभी ये चेक करते हैं। पहले तो हमने ये रिएक्शन लिख ली, ठीक है, केवल इसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने रिएक्शन लिख ली। अब ये बैलेंस है या नहीं, अब हमको ये चेक करना है। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में H है, Cl है, H है, Cl है। कितने H हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। H कितना है? 1। Cl कितना है? 1। तो हमको इसमें 2 करने हैं, तो सिंपली इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसमें सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी अब हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, ये भी हमारा 2 हो गया, ये 2 थे ही और ये हो गए, तो अब ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस है, ओके। अब हम अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, हाँ, अगर जैसे कि अगर पता करना है, क्योंकि अभी आप नीचे एक चीज़ और देखेंगे, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अभी नीचे आप एक चीज़ और देखेंगे, क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। अभी आपके सिलेबस में नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है कि डिसोसिएशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इसी एक एग्जाम्पल में समझना चाहें तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl, ये इनमें से किस कैटेगरी में आता है? ये इनमें से किस कैटेगरी में आता है?
कुछ समझ में आ रहा है? किस कैटेगरी में आ रहा है? क्या ये डिसोसिएट हो रहे हैं? नहीं, ये कंबाइन होके एक हमको दे रहे हैं, दो यहाँ पे मॉलिक्यूल कंबाइन होके हमको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हम नीचे पढ़ेंगे, वरना आप यहीं पे समझ सकते हैं कि क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसका एग्जांपल यहाँ पे हमने आपको दे दिया कि ये है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट, प्लस अमोनियम सल्फेट gives us what? बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हमने तो ये लिख दिया, लेकिन अभी आपको लैंग्वेज से इसको लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। आप कहेंगे कि हमको तो ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि बेरियम क्लोराइड का क्या है, अमोनियम सल्फेट का क्या है, तो तब हम लिख पाएंगे, फिर इसको बैलेंस भी करना है। तो उसके लिए आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि उसने बोला था बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का अगर आपको एलिमेंट पता है कि हाँ बेरियम Ba, क्लोराइड मतलब उसमें Cl होगा। अब Ba और Cl को दोनों को कंबाइन कैसे करें? ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के लिए जो हमारा Ba है ये होता है Ba प्लस प्लस में एग्जिस्ट, मतलब ये इस तरीके से रहता है, Cl हमारा इस तरीके से रहता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली हमारा बेरियम दे सकता है, इसलिए इस पे 2 प्लस चार्ज आते हैं। क्लोरीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, 1 लेके 8 बना लेता है, तो इस तरीके से। अब इसमें 2 प्लस हैं, इसमें 1 माइनस है, तो किस तरीके से करें? इसमें तो Ba2 प्लस हैं, अगर इन चार्ज को कंबाइन करना है तो यहाँ पे भी 2 माइनस आने चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से कर दें तो अब 2 माइनस हो गए, 2 प्लस हो गए, तो अभी आराम से कंबाइन हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब ये आराम से कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा BaCl2 हो जाएगा, मतलब Ba का 1 और Cl के 2, तो BaCl2 लिख गया। हमारा चार्ज भी हमारा एक दूसरे के साथ बैलेंस होकर ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वरना इस पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता। चार्ज इक्वल होगा तभी तो वो कंबाइन होकर उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अभी आप इसको कैसे लिखेंगे? अब अमोनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अमोनियम NH4, अमोनिया NH3 होता है, लेकिन अमोनियम जो होता है वो NH4 प्लस होता है। ठीक है, NH3 होता है, ये हमारा होता है अमोनिया। ठीक है, लेकिन अमोनियम हमारा होता है NH4 प्लस। ठीक है, तो अब NH4 प्लस इसमें तो एक ही है, और SO4 होता है 2 माइनस। अब इनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ 2 प्लस हो गए, 2 माइनस हो गए, अब ये कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन होके इसको कैसे लिखेंगे? कंबाइन करके इसको ऐसे लिखेंगे। तो आपने ये लिख लिया। अब आप बेरियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे? तो बेरियम सल्फेट में क्या हमने बताया था, Ba2 प्लस में रहता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसलिए Ba2 प्लस में रहता है, और SO4 2 माइनस में रहता है। तो ये तो सिंपली कंबाइन कर जाएंगे क्योंकि इसमें चार्ज दोनों में इक्वल है, तो ये BaSO4 हो गया। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड, तो NH4 भी प्लस में रहता है, मतलब 1 प्लस में, और Cl 1 माइनस में रहता है, तो ये भी सिंपली कंबाइन कर जाएंगे NH4Cl। ओके, तो अभी ये लिख गया, अभी आपको लिखना आ गया ना। अब बैलेंस है या नहीं वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखते हैं, BaCl2 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 एरो BaSO4 प्लस NH4Cl। अब ये देखिए कि ये जो है बैलेंस है या नहीं रिएक्शन। तो रिएक्टेंट का इसमें क्या क्या है? Ba है, Cl है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ऐसे ही इसमें Ba है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्साइड। चलो चेक करते हैं कि इसमें बेरिलियम 1, ओके, इसमें भी 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोरीन इसमें 2, इसमें क्लोरीन 1, इसमें N इसमें 2 है। देखिए यहाँ पे होल ट्वाइस है, तो N इसमें कितने हैं? 2, N इसमें 2 है। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं?
4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 8। सल्फर इसमें कितना है 1, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 4, नाइट्रोजन इसमें कितना है 1, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। देखिए तो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन इसमें है और ऑक्सीजन इसमें है, चलो ठीक है। सल्फर 1 है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमें SO4 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। Ba हमारा 1 है, मतलब अब पूरा BaSO4 को ही छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये हमारा एजिड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ही मत छेड़ो। Cl2, इसमें Cl1, मतलब अभी हमको Cl को और नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को इनको करना है बैलेंस। तो इनको बैलेंस करने के लिए आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जस्ट डबल का प्रॉब्लम है। यहाँ पे 1 1 4 है, यहाँ 2 2 8 है, जस्ट डबल का। तो अगर इन तीनों में ही 2 का मल्टीप्लाई हो जाए और ये तीनों किस में आ रहे हैं, इसमें, ये तीनों इसमें आ रहे हैं, तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखिए ये 2 2 हो गए, तो ये 2 2 8, देखिए पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो बस यहाँ पे केवल क्या करना था, 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2NH4Cl करना था। ये आपका ऐसे रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें कोई और प्रॉब्लम है, हाँ एक और है प्रॉब्लम, उसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं रह रहा है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम इन वाटर क्या देता है, Na प्लस H2O। जो जो लिखा है बस उनके सिंबल को पहले लिखते चलें, उनके कंपाउंड को लिखते चलें, फिर बैलेंस करेंगे क्या प्रॉब्लम है। सोडियम लिखा था तो सिंपल सोडियम लिख दिया, वाटर लिखा था H2O लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो NaOH लिख दिया, और क्या निकला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो H2O के फॉर्म में निकलेगी, H2O नहीं H2 के फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, डायटोमिक है, H2 ही निकलेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए Na कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन 1। तो प्रॉब्लम किसके साथ है, H के साथ प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, यस यस यस, H के साथ प्रॉब्लम है, एंड ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है। अभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बिल्कुल एकदम से इवन ऑड है, तो हमें करना पड़ेगा कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों में 6 6 हो जाएंगे, दोनों में 6 6 हो जाएंगे। ओके, तो इसको फिर से देखते हैं, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होने वाली है कहीं पे। क्या प्रॉब्लम है इसके बैलेंस होने में, Na 1 है, Na 1 है, हाइड्रोजन इसमें 2 हैं, इसमें हाइड्रोजन जो है वो 3 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम इसमें कुछ छेड़खानी करेंगे, क्योंकि इसमें कम है हाइड्रोजन, तो हमें इसी में हाइड्रोजन का केवल एक यही तो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, तो इसी में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमने इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई किया, अगर हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो अभी हमारा ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होने वाला है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे यहाँ पे, और ऑक्सीजन हमारा फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 2 का, ओके इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, आप इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, तो आप इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप ये देखिए, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, चलो हाइड्रोजन ओके, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन ओके, केवल सोडियम हमारा डबल हो गया, और सोडियम के लिए हम यहाँ पे इजीली 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया बैलेंस रिएक्शन हमारा हो गया 2Na प्लस 2H2O gives us 2NaOH प्लस H2। ये हमारा
बैलेंस रिएक्शन। ओके, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी रिएक्शन बैलेंस। ओके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है कि बैलेंस करनी है हमको, रिएक्शन को बैलेंस करनी है और हमें ये दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ओके BaCl2 इन द सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या गिर रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है, ठीक है। देखते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अभी हम ऊपर करके आए हैं। BaCl2 वाला जो क्वेश्चन हमने अभी, जो रिएक्शन अभी हमने बैलेंस किया था, ये इसमें केवल एक क्या चेंज था, उसमें सोडियम है और इसमें अमोनियम था, केवल ये चेंज था, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। सेम रिएक्शन अभी हमने ये ऊपर किया था, ठीक है। तो इसको आप करेंगे। दूसरा देखते हैं, इसको देखते हैं सेकंड वाले को, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन वाटर मतलब एक्वस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl इन वाटर मतलब एक्वस। ये हमें क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, इसका एक नाम भी है, बेस और एसिड। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रल हो रहे हैं, बेस और एसिड मिलके सॉल्ट बना रहे हैं जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि न्यूट्रल होता है और वाटर देता है। इसे, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का नाम भी बता दिया। वो बैलेंस है या नहीं ये अभी हम चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। सोडियम एक, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन एक। ओके, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन एक। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन टोटली बैलेंस है। ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट है अपना क्वेश्चन, नहीं है यार अभी तो और भी है। अब आई थिंक नेक्स्ट में करना चाहिए क्योंकि बड़ी हो जाएगी वीडियो। कोई नहीं, ख़त्म करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 कंबाइंड विद नाइट्रोजन, तो N के साथ तो कंबाइन करेगा नहीं, नाइट्रोजन भी हमारी क्या है N2 गैस में एग्जिस्ट करेगी और हाइड्रोजन भी हमारा H2 गैस में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये हमें क्या दे रहा है, अमोनिया NH3। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, इसमें हाइड्रोजन कितना है 3 और नाइट्रोजन कितना है 1। तो बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है और नाइट्रोजन यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन तो हमारे 2 हो गए, नाइट्रोजन डन। अब हमारा हाइड्रोजन एक्चुअली 6 हो गया है, तो इसमें 6 करने के लिए हमें इसमें किसका 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी बैलेंस रिएक्शन क्या है, 3H2 प्लस N2 एरो 2 NH3। ये हमारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा करते हैं जल्दी से। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कैसे लिखा है H2S ये देख लेना। हाइड्रोजन जो है वो H प्लस देता है और H2 माइनस होता है, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें तब 2 प्लस होंगे 2 माइनस होंगे तभी तो एक कंबाइन होगा, इस वजह से इसको ऐसे लिखते हैं। प्लीज़ कैसे लिख सकते हैं वो भी एक बार देख लेना प्लीज़ करके ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू एयर टू गिव वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब H2S गैस विद O2। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 दे रहा है और प्लस हमको दे रहा है H2O। तो जल्दी से इसको बैलेंस करके देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। बैलेंस करके देखते हैं।
हाइड्रोजन कितना है इसमें 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3। ओके, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन, ये केवल ऑक्सीजन डिस्टर्ब है, ऑक्सीजन डिस्टर्ब है। तो ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, मतलब मल्टीप्लाई इसमें होगा। इसमें कम है तो पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितने का करें? अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2O2, मतलब ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए नए 4 हो गए, और 4 करने के लिए 3 है ही हैं, तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो अभी हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो ऑक्सीजन डन। लेकिन अभी एक चीज़ डिस्टर्ब हो गई है, वो है हमारे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 4। अब हमारा सल्फर डिस्टर्ब हो गया है, अब हमारा सल्फर डिस्टर्ब हो गया है। इस वाले क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि लेंदी हो रही है वीडियो, मुझे इसे बहुत जल्दी ख़त्म करना है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट गिव्स अस, ये क्वेश्चन अभी हम ऊपर कर चुके हैं। केवल यहाँ देखिए प्रेसिपिटेट द बेरियम सल्फेट, जो हमने BaSO4 बनाया था उसका प्रेसिपिटेशन, मतलब उसका PPT बन के बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें Ba2+ और SA4 2- होता है, और ये दोनों कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, जो हम कर चुके हैं, हमने क्या किया था, सोडियम को वाटर में डाला था, यहाँ पे पोटेशियम में डाला है, केवल इतना सा अंतर है, लेकिन सेम रहेगा दोनों। डन, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी हम छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।